फिल्म की कहानी जॉनी ब्लेज के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक युवा और निडर मोटरसाइकिल स्टंटमैन है। उसका जीवन तब बदल जाता है जब उसके पिता बार्टन ब्लेज को कैंसर हो जाता है। एक दिन जॉनी की मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति से होती है जो खुद को मेफिस्टोफेलिस बताता है। मेफिस्टोफेलिस जॉनी को उसके पिता को ठीक करने के लिए एक सौदा करने का प्रस्ताव देता है। जॉनी इस शर्त पर मान जाता है कि वह अपनी आत्मा मेफिस्टोफेलिस को दे देगा। जॉनी के पिता ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन एक स्टंट के दौरान उनकी मौत हो जाती है। जॉनी समझ जाता है कि मेफिस्टोफेलिस ने उसे धोखा दिया है। वह अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सान सिम्पसन को छोड़ देता है ताकि उसे इस खतरे से दूर रख सके और कई सालों तक अकेले ही स्टंट करते हुए जीवन बिताता है। कई साल बाद जॉनी ब्लेज एक बहुत बड़ा और सफल स्टंटमैन बन चुका है। वह दोबारा रॉक्सान से मिलता है, जो अब एक प्रसिद्ध टीवी रिपोर्टर है। उसी रात मेफिस्टोफेलिस जॉनी के सामने फिर से आता है और उसे बताता है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी सेवाएं दे। मेफिस्टोफेलिस उसे गोस्ट राइडर बनाता है, एक ऐसा योद्धा जो रात में जलते हुए कंकाल में बदल जाता है और शैतानी शक्तियों का सामना करता है। गोस्ट राइडर को मेफिस्टोफेलिस के विद्रोही बेटे ब्लैक हार्ट और उसके 3 साथी दानवों ग्रेसल, अबिगर और वॉलोक को रोकना है, जो धरती पर नरक लाना चाहते हैं। जॉनी अपनी नई शक्तियों से घबरा जाता है। जब भी वह किसी बुरे व्यक्ति के पास आता है, तो वह गोस्ट राइडर में बदल जाता है। उसकी मोटरसाइकिल एक जलती हुई बाइक बन जाती है और वह अपनी जंजीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। उसके पास एक खास क्षमता भी है जिसे पेनेंस टेल कहते हैं। जब वह किसी बुरे व्यक्ति की आंखों में देखता है, तो वह उस व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए हर पाप का दर्द महसूस कराता है। गोस्ट राइडर एक एक करके ब्लैक हार्ट के साथियों को हराता है। इस दौरान वह रॉक्सान को बताता है कि वह असल में कौन है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं कर पाती। अंत में जॉनी को कब्रिस्तान में ब्लैक हार्ट से लड़ना पड़ता है, जहां ब्लैक हार्ट सभी पापियों की आत्माओं को सोखकर बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जॉनी समझदारी से अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और ब्लैक हार्ट को एक दलदल में फंसाता है। वह अपनी पेनेंस टेल की शक्ति का उपयोग करके ब्लैक हार्ट को हरा देता है। कहानी के अंत में मेफिस्टोफेलिस फिर से जॉनी के पास आता है और उसे उसकी आत्मा वापस करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन जॉनी मना कर देता है। वह कहता है कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग बुरे लोगों से लड़ने और निर्दोषों की रक्षा करने के लिए करेगा। मेफिस्टोफेलिस गुस्से में चला जाता है। जॉनी ब्लेज अब गोस्ट राइडर के रूप में ही रहता है, जो अंधेरे में रहकर न्याय करता है। इसी के साथ मूवी खत्म होती है और मूवी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।